जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 5 मीन्स हमारा क्लास नंबर 28। तो अब तक हमने अच्छे से अपने सारे मतलब पार्ट 4 तक कवर किए और नए नए टाइप्स के क्वेश्चंस को देखे। ओके, तो आज भी हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। बिल्कुल, कल हमने क्या देखा था कि कौन से मिनिमम नंबर्स को ऐड किया जाए, कौन से मिनिमम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जिससे कि हमारा जो नंबर हो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलो, कल हमने क्या देखा था कि उसमें हमारा डिफरेंस इवन था। उसमें क्या था, डिफरेंस हमारा इवन था। इफ डिफरेंस इज नॉट इवन, अगर हमारा डिफरेंस क्या होगा, अगर हमारा डिफरेंस इवन नहीं होगा, डिफरेंस इज नॉट इवन, तो तब कंडीशन क्या बनेंगे। कल जो हमने देखा था, जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको दे दूं 3011 इंटू 3019। अब ये देखो, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, हमारा इवन है ना। डिफरेंस कितने का है, इनके बीच में 8 का है। तो मैं इजिली कैलकुलेट कर पाऊंगा। इजिली कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, इसका मैं निकालूंगा मीन मतलब 4। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, 3015 माइनस 4, और इसको 3015 प्लस 4 में लिख सकता हूँ। तो मैं इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जाहिर सी बात है, मैं इसमें 4 स्क्वायर ऐड करूंगा, जो इनका मीन डिफरेंस होगा उसी को मैं ऐड करूंगा, क्योंकि ये मेरा कितना बन जाएगा, 3015 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और जब इसमें 4 स्क्वायर ऐड होगा तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 3015 का होल स्क्वायर। समझ गए। यहाँ पे डिफरेंस क्या था हम लोग का, यहाँ पे डिफरेंस हम लोग का इवन था। अगर ये यहाँ पे 1 1 ना होकर, ये 19 ना होकर 18 होता या फिर 20 होता, तो डिफरेंस क्या होता, हमारा ऑड होता, इवन तो नहीं होता। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग वो देखेंगे। ओके, अगर आप में से कुछ भी मतलब जितने बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनको मैं बोलूँगा जाओ पिछले के 4 पार्ट देखो, तभी आज का समझ में आने वाला है। क्योंकि हमने टॉपिक्स, कंसेप्ट्स जो भी थे, बेसिक कंसेप्ट्स हमने पिछले लेक्चर में कवर किए। तो अगर आज के लेक्चर में कुछ नहीं समझेगा तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने पिछला देखा नहीं है या फिर उसको रिवाइज नहीं किया है। ओके, चलो, तो एक क्वेश्चन नोट करो। 4012 इंटू 4025 में मिनिमम क्या इंटीजर घटाया जाए, क्या इंटीजर घटाया जाए जिससे यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जिससे यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाओगे। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है आपको। तो मेक इट इन अ बॉक्स, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो, जब कोई भी डिफरेंस हमारा ऑड हो, जब कोई भी डिफरेंस हमारा ऑड हो, तो उसके लिए सिंपल देखो, जब कभी मुझको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मुझको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ये हमारा क्या है, हमारा कंसेप्ट है। ओके, कंसेप्ट क्या है मेरा, देखो, कंसेप्ट मेरा ये है कि जैसे अगर ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस माइनस, वैसे बी स्क्वायर में तो प्लस ही आता है, चाहे ए माइनस हो या ए प्लस हो गए, प्लस माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इसके अंदर देखो मुझे मेन चीज़ क्या मिलेगा, मुझको मेन चीज़ क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो मेन चीज़ होता है ये 2ab। इसके पास अगर a है तो हम लोग उसके अंदर a स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं, और अगर इसके पास b भी है तो हम लोग b स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं, जिससे कि हम लोग एक परफेक्ट नंबर मिल जाए। जैसे कि अगर मैं आपको एक नंबर दूँ यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4। ओके, तो इसको ना मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ और क्या सब्ट्रैक्ट करूँ जिससे कि ये 2 इंटू 3 इंटू 4 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सिंपल सी बात है। ये देखो, इसको मैं अगर ऐसे ये ना देख के मैं इसको अगर 2 इंटू ए क्रॉस बी समझूँ, तो ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है,
तो मतलब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ए स्क्वायर को जोड़ूंगा, फिर मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ए स्क्वायर को घटाऊंगा, फिर इसके अंदर मैं बी स्क्वायर को जोड़ूंगा और मैं बी स्क्वायर को घटाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे ये मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मेरे को मिल जाएगा 3+4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, तो मतलब मैं इसमें से कौन से टर्म को माइनस करूंगा जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो, ये 3+4 का होल स्क्वायर। ओके, और ये मेरा क्या, -3 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके, अगर जब मैं इसमें से +3+4 का 3 स्क्वायर प्लस, क्या हो गया, 4 स्क्वायर है ये, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को माइनस करूंगा तभी, मतलब ये माइनस है, और जब मैं यही नंबर यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये क्या, ये टर्म कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 7 का स्क्वायर। समझ गए, ये मेरा क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए कि इस नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इतना करना पड़ा। तो ये इतना करने के लिए हिंट कहाँ से मिला, इस 2ab से मिला, क्योंकि 2 के पास मेरा ए बी है और बी भी है। सिर्फ ए या बी होने से काम नहीं होता, ए बी होना चाहिए किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ए बी होना चाहिए। ओके, समझ गए इतना, कोई डाउट नहीं होगा ना, बिल्कुल भी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिया हो ऐसा कुछ कि x⁴ प्लस 9x² में क्या जोड़ा जाए मिनिमम इंटीजर कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अभी देखो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन दिख रहा है मेरे को, तो इसके अंदर अगर मैं x⁴ को x का होल स्क्वायर लिखूँ प्लस ये 9 है इंटू क्या यहाँ पे x²। अब यहाँ पे 2 नहीं है, मुझे 2 चाहिए क्योंकि मुझे होल स्क्वायर बनाना है। मतलब किसी भी नंबर को होल स्क्वायर बनाने के लिए a² 2ab और b² की जरूरत पड़ती है। तो देखो मुझको a² और b² मिल जाएगा अगर 2ab मिल गया ना। तो यहाँ पे मैं 2ab के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2ab के लिए 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ। ओके, तो ये देखो ये क्या मेरा ये मेरा बन गया b और ये मेरा बन गया a, मतलब a का स्क्वायर मतलब x² का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे को क्या मिल जाएगा 9/2 का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab। और इसमें से मैं क्या करना होगा मुझको, मतलब मैं जब 9/2 को ऐड करूंगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो मतलब x² प्लस 9/2 का होल स्क्वायर होगा ये। मतलब मुझे इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, 9/2 का होल स्क्वायर आएगा। अब ये मत बोलना सर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी तो किया है, नहीं, ये इक्वेशन को न्यूट्रल रख रहा है क्योंकि 2 यहाँ से बाद में क्या होंगे, कैंसिल भी होंगे। तो 9/2 को जब 9/2 का होल स्क्वायर जब मैं ऐड करूंगा तो ये नंबर क्या होगा, पूरा मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया इतना, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर इतना आपको समझ गया कि ए बी बहुत ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी होता है, 2 क्रॉस a क्रॉस b, ये मेरा a² और ये मेरा b²। ओके, तो अगर मेरे पास a है तो मैं a² को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके a² ले सकता हूँ। अगर मेरे पास b है तो मैं b² को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके b² भी ले सकता हूँ, इक्वेशन को न्यूट्रल रखते हुए। तो 2ab बनना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी इक्वेशन हमारा क्या हो, मतलब जब भी अगर कोई दो मल्टीप्लिकेशन दिया हो और उनके बीच का डिफरेंस ऑड हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग को 2ab बनाना है। हम लोग क्या करना है, 2ab बनाना है। अगर 2ab नहीं बनाना तो उसके बाद भी एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अगर 2ab नहीं बनाना, बट ये हमारा कंसेप्ट है इसलिए इसको सीख के लेते। ओके, चलो तो हम लोग बैक टू अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। इतना मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आई होप आप सबने लिख लिया होगा। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है हम लोगों का,
क्वेश्चन क्या है मेरा 4012 इंटू 4025 ओके। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 4012 को, अगर मैं 4012 को 4012 प्लस 13 लिखूँ तो मतलब 4025 को मैंने 4012 प्लस 13 लिखा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 4012 का होल स्क्वायर इंटू 4012 इंटू 13 यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब ये देखो यहाँ पे मेरे को एक टर्म ए स्क्वायर जैसा कुछ तो दिख रहा है मेरे को, बट मेरे पास 2a भी नहीं है, मुझे 2 अभी बनाना है, मुझे क्या करना है 2 बनाना है। तो मैं क्या मैं इस 13 को 12 प्लस 1 नहीं लिख सकता हूँ, मैं इस 13 को 12 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। 4012 का स्क्वायर प्लस 4012 इसको मैं 12 प्लस 1 लिखता हूँ तो मेरे को नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा 4012 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 4012 प्लस 4012 अभी देखो ये तो मेरा यहाँ तक हो गया ओके। अभी देखो अभी इसमें मेरे को 2ab बनाना है तो इस 12 में क्या मेरा 2 नहीं छुपा हुआ है, 12 में मेरा 2 छुपा हुआ है ना। तो 4012 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 4012 प्लस 4012 ओके। तो मैं इसमें क्या अब ये देखो ये मेरा कुछ 2ab जैसा मेरे को दिख रहा है, 2 इंटू बी इंटू ए ओके। तो ए तो है मेरे पास, ए का स्क्वायर भी है, 2 भी है, बट बी है तो बी का स्क्वायर नहीं है। तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं इसमें बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर को ऐड करूंगा और 6 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूंगा। 6 इंटू 4012 प्लस 6 का स्क्वायर ऐड होगा और वहीं पर 6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी होगा। क्या होगा 6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा ओके। फिर उसके बाद प्लस 4012। इतना समझा आपको कि हम लोग इस स्टेप तक कैसे आए, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर भी। अगर कुछ डाउट होता भी है ना तो कमेंट बॉक्स में पूछो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे डाउट पूछो, मैं वहाँ पे डाउट क्लियर करूँगा। और अगर डाउट अगर अच्छा हुआ तो मैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से सिखाऊंगा तुम लोगों को ओके। तो डाउट पूछो। देखो अब ये नंबर मेरा क्या बन गया, ये नंबर मेरा बन गया 4012 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये नंबर क्या बन गया मेरा 4012 प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 401 प्लस 4012 और माइनस कितना यहाँ पे माइनस 36। तो यहाँ से मुझको कितना मिल जाएगा, ये मेरा 4018 का होल स्क्वायर प्लस 3976 मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं इसमें क्या माइनस करूँ, मैं इसमें क्या माइनस करूँ कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जाहिर सी बात है मैं इसमें से 3976 को माइनस करूँगा जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 4018 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या है मेरा, वो परफेक्ट इंटीजर क्या है मेरा 3976 को माइनस करना पड़ेगा, 3976 को माइनस करना पड़ेगा। समझा आपको, कोई डाउट? आई होप बिल्कुल भी नहीं होगा। ये था लंबा प्रोसेस करने के लिए जहाँ पे हम लोग 2ab बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग 2ab बनाते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ये सबको सिंपल लगता है बट इट्स अ टाइम टेकन, इसमें समय लगता है और एग्ज़ाम में इतना समय है नहीं। और इतना बड़ा प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं करना है हमको, इतना बड़ा प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं करना है एग्ज़ाम में। हाँ अगर कुछ माइंड में नहीं आ रहा है तो इसको कर सकते हो। देखो अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, 4012 इंटू 4025 ओके। अभी देखो इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे कुछ ना कुछ तो माइनस करना है, इसमें से मुझे कुछ ना कुछ तो माइनस करना है ओके। तो 4012 और 4025 के बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप है 12 8 20 और 5 25 मतलब 13 नंबर का गैप है। इस 13 नंबर का मीन निकालो, कितना मिल जाएगा आपको 6.5। 6.5 मेरा किन नंबर्स के बीच में आता है, 6 और 7 के बीच में मेरा क्या आता है 6.5 आता है ना। तो इस 6.5 को अभी ध्यान मत दो, अभी तुम लोग को ध्यान देना है इस 6 के ऊपर और इस 7 के ऊपर। किसके ऊपर ध्यान देना है तुम लोगों को, अभी इस 6 के ऊपर और इस 7 के ऊपर। तो तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पे
छोटे नंबर में ये जो छोटा नंबर है ना, छोटे नंबर को छोटे से रिलेट मारो और बड़े नंबर को बड़े से रिलेट मारो। तो 4012 छोटा नंबर है इस इक्वेशन में, और उसके साथ इस 6 और 7 में छोटा कौन है 6, तो 6 को रिलेट रखो। और 4025 इसमें बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 7, तो 7 को इससे रिलेट रखोगे। तो 4012 में क्या करो, पहले 6 को ऐड करो, फिर 6 को माइनस करो, मतलब 4018 माइनस 6, और यहाँ पे क्या मेरे को मिल जाएगा 4018 प्लस 7, 4018 प्लस 7। एक में माइनस रखते हैं और एक में प्लस रखते हैं हम लोगों के। तो ये देखो, ये मेरा क्या है 4018 माइनस 6 इंटू, अगर मैं यहाँ पे 4018 और 7 को अगर मैं 6 प्लस 1 रखूँ, अगर मैं 7 को 6 प्लस 1 रखूँ तो क्या होगा, कुछ होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं 7 को 6 प्लस 1 रखूँ, मतलब ये देखो 7 को मैं 6 प्लस 1 रखूँ, तो एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, इसको एक काम करो 2 टर्म से समझ लो अभी, इसको एक सिंगल टर्म समझो 4018 माइनस 6 को, इनटू, और इसको एक सिंगल टर्म समझो अभी 4018 प्लस 6 प्लस 1। ओके, तो अभी जो मल्टीप्लाई होगा वो कैसे होगा, एक तो इसमें होगा और एक इसमें होगा, तुम लोगों का मल्टीप्लाई, समझ गए। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 4018 माइनस 6 इंटू 4018 प्लस 6, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को प्लस 4018 माइनस 6, 4018 माइनस 6 मिल जाएगा मेरे को। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो 4018 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, जाहिर सी बात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 4012, 4018 में 6 जाएगा तो 4012 मेरे को मिल जाएगा। ओके, अब मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे एक नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे एक नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस 36 को जब मैं इसमें से माइनस करता हूँ, जब मैं इस 36 को इसमें से माइनस करता हूँ, मतलब 4018 स्क्वायर प्लस 4012 माइनस 36, तो मेरे को क्या मिलता है यहाँ पे 3976। पिछले वाला इक्वेशन देखो यहाँ पे 4012 में से 36 माइनस हुआ तो 3976। ओके, तो 4018 प्लस 3976 मेरे को मिल गया। तो मेरे को इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, मेरे को इसमें से 3976 को ही माइनस करना पड़ेगा, तब ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी देखो, अब ये उतना बड़ा मेथड नहीं है, तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली समझे, इस जो ऑड डिफरेंस है, ऑड डिफरेंस वाले का क्या करना है, मीन निकालना है, 6.5 मिलेगा। अब देखना 6.5 किन दो नंबरों के बीच में आता है, देखो नंबर आपको 0.5 में मिलने वाला, क्योंकि नंबर अगर इवन हो या ऑड हो, अगर नंबर इवन है तो परफेक्ट आपको एक इंटीजर मिलेगा, और अगर नंबर ऑड हुआ तो आपको 0.5 में कोई तो नंबर मिलेगा। ओके, तो 0.5 देखना आप किन नंबरों के बीच में आता है, जो छोटा नंबर रहेगा उसको छोटे वाले नंबर के साथ भेजना, और जो बड़ा नंबर रहेगा उसको बड़े वाले नंबर के साथ भेजना, और रिलेशन बैठा देना ऐसे ही जैसे मैंने किया है। तो इसके प्लेस पे क्या मेरे को मिल जाएगा 3976, इस माइनस के प्लेस पे, समझ गए। जब मैं इसमें से 3976 को माइनस करूंगा तो मेरे को परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा 4018 का होल स्क्वायर। कितना मिलेगा मेरे को 4018 का होल स्क्वायर। अभी देखो, अब इसमें से ना और भी अच्छा है कि सिंपली कैसे समझना है आपको कि क्या आएगा। अभी देखो, जो छोटा नंबर है ना, जो छोटा नंबर है, जब कभी माइनस करने की बात करें, जब कभी माइनस करने की बात करें तो छोटे नंबर को क्या करो, छोटे नंबर को इसमें से छोटे नंबर को ऐड कर दो, बस आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप 4012 में 6 को ऐड कर दे तो 4018 आपका आता आंसर, 4018 आपका आंसर आता ना। तो आपको क्या करना है, सीधा इसका स्क्वायर करना है, 4018 का स्क्वायर, खत्म, इतना सही है, समझ गए। और अगर बड़े नंबर की बात, अगर बड़े बड़े नंबर को रिलेट कर रहे हो, देखो छोटे छोटे को रिलेट करते हो तो दोनों को प्लस करना, और अगर बड़े को रिलेट करोगे तो उसमें से उसको माइनस कर दे रहा 4018। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, बस स्क्वायर लगा दो। देखो ये ट्रिक्स है, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको इतना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंस अगर ऑड हो तो
क्या करना है समझ गए ना परफेक्ट आंसर के लिए। बट आपको ये नहीं निकालना है कि परफेक्ट स्क्वायर कितना मिलेगा, आपको निकालना है ये इंटीजर। तो उसके लिए मिनिमम इतने स्टेप्स तो करने ही पड़ेंगे आपको, इतने स्टेप्स तो करने ही पड़ेंगे, इतने स्टेप्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। और एग्जाम में ना इतने के ऊपर तो आपको ये सब लिखना ही नहीं है बिल्कुल भी, ये सब माइंड में ही सॉल्व होना चाहिए। लिखना क्या है, सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट स्टेप, और अगर बोलूँ तो बिल्कुल ये 3 स्टेप ही लिखने हैं आपको एग्जाम में बस। इतना ऊपर का जो कचरा है वो लिखना ही नहीं है बिल्कुल, इतना तो आपको माइंड में ही सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे +7 मतलब 6+1, तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बनेगा a² - b²। जो बाकी का इंटीजर रहेगा उसको सॉल्व करके इससे माइनस करके जो आएगा वो लिख देना है बस। और ये सब क्या आएगा, ये सब प्रैक्टिस के साथ होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस लगे रहो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, एक ना एक दिन हो ही जाएगा। जब तक आप लोग पेन को छोड़ने की हैबिट नहीं बनाओगे पेन नहीं छूटेगा। एग्जाम में जितना कम पेन का यूज़ कर सको उतना करो, समझ गए। पेन की जरूरत वहीं पे लगो जहाँ पे इरेशनल टर्म्स आ जाए, रूट्स में आ जाए, रैशनल टर्म्स का इंट्रोड्यूस हो वहाँ पे, समझ गए, वहाँ पे पेन का यूज़ करना लाजमी है। बट अगर इंटीजर वाले पार्ट में आप लोग पेन का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे पेन का यूज़ करना कम करो। यहाँ पे आप लोग माइंड में सॉल्व करने की को ट्राई करो। हाँ रॉन्ग होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 25 बार 50 बार रॉन्ग होगा, लेकिन एक बार से सही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होता है माइंड धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। जब माइंड में सॉल्व करते हो तुम लोग, समझ गए, जब माइंड में सॉल्व करने सीख जाओगे ना तो कौन सा भी क्वेश्चन, मतलब कि अगर क्वेश्चन सिंपल है, आपको मालूम है कि 2 लाइन लिखते ही उसका आंसर मिल जाएगा, तो आप वो 2 लाइन लिखना बंद कर दोगे, क्वेश्चन देखते सीधा टिक, क्वेश्चन देखते सीधा टिक। छोटे छोटे क्वेश्चन ना, मतलब आप लोग मिनिमम 40 से 50 क्वेश्चन ना एग्जाम में तो ऐसे टिक मार दोगे बिना पेन उठाए, बस देखते ही, समझ गए। तो ये जो सॉल्व करने का प्रोसेस है ना, इसको जितना कम कर सकते हो कम करो। हाँ नोट्स में लिखो, अभी नोट्स पूरा प्रॉपर बनाओ, नोट्स में कोई गलती नहीं करनी, नोट्स पूरा प्रॉपर बनाओ तुम लोग। नोट्स प्रॉपर किस लिए बनाना है, जब रिवीजन करने बैठोगे अगर कुछ मिस्टेक हुई माइंड में कैलकुलेशन करते वक्त तो नोट्स में देख सकते हो। बट जब प्रैक्टिस करो, जब क्वेश्चन को सॉल्व करो नोट्स के, जैसे कि अभी तो आपने नोट्स बना लिया, मैंने क्वेश्चन दिए, आपने सॉल्यूशन लिखे, जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो आपको ये सब नहीं लिखना है रिवीजन का टाइम पे। और मैथ्स का रिवीजन हमेशा एक पेन और पेपर लेके बैठना, समझ गए। जहाँ पे माइंड के कैलकुलेशन में गलती हुई वहाँ पे पेन पेपर पे काम चालू कर देना, अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो, नहीं तो पेन पेपर मतलब लेके बैठो लेकिन बहुत कम लिखना उसके ऊपर। ओके तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये आपको ये जो ट्रिक था ये आपको समझ में आया, क्योंकि ये दोनों से आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पे आप 2ab बनाओगे और यहाँ पे आपको 2ab बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पहले से मिल रहा है। और इसको आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, हालांकि इसको माइंड में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट इसको माइंड में सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा बिल्कुल भी। आप लोग इसके 70% स्टेप तक माइंड में सॉल्व कर सकते हो, बाकी का 30-20% तो पेज पे लिखना ही पड़ेगा आपको। ओके तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। ओके तो इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं होगी बिल्कुल भी। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो इसके बाद देखो, अगर हम लोग बात करें, अगर इसके अंदर हम लोग ने अभी तक घटाने की बात की, अभी हम लोग क्या करते, ऐड करने की बात करते हैं कि डिफरेंस अगर इवन ना हो फिर भी हम लोग अगर ऐड करते हैं तो कैसा सीन बनेगा क्वेश्चन के साथ। इसमें मुझको मिनिमम कौन सा इंटीजर ऐड करे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम लोग पहले इसका पूरा बेसिक से देखेंगे सॉल्व करके, फिर मैं आपको लास्ट में क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा इसका। ओके तो ये देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 4012 को क्या लिखता हूँ, मैं 4012 को लिखता हूँ 4025 माइनस 13 इंटू, इसको 4025 लिखा मैं। ओके अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 4025 का होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू 4025। ओके अब ये देखो मेरा, ये मेरा 4025 का होल स्क्वायर ही रहेगा। अब मैं 13 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 12 + 1 इंटू 4025 इंटू 4025। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 4025। देखो सॉल्व पिछली बार जैसा ही कर रहे, बस उस टाइम पे हमने बड़े नंबर को ब्रेक किया था, इस बार छोटे नंबर को ब्रेक किया है हमने। ओके
तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, 12 इंटू 4025 माइनस 4025 1 इंटू 4025। अभी देखो ये 12 मिल गया मेरे को, तो यहाँ पे मुझको 2 भी मिलना चाहिए मेरे को। तो 4025 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4025 माइनस 4025। तो जाहिर सी बात है मैं इसके अंदर क्या करूँगा, 6 स्क्वायर को ऐड करूँगा और 6 स्क्वायर को माइनस करूँगा। तो ये 6 स्क्वायर को इसके साथ लिख दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 4025 माइनस माइनस आएगा ना यहाँ पे, एक काम करते लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस 2 इंटू 4025 इंटू 6 माइनस नहीं प्लस 6 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे कॉमन निकाल लूँगा तो 4025 प्लस ये 6 का स्क्वायर कितना 36। मैंने क्या किया माइनस कॉमन निकाल लिया, इसको यहाँ पे भेज दिया। ओके, और ये क्या माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन निकाला तो 4025 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 4025 माइनस माइनस क्यों है, क्योंकि -2ab है ना, -2ab, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस, अभी ये देखो ये मेरा कितना बन जाएगा 36 मतलब 6 5 11 कैरी 1 3 2 5 1 6 4061 मेरा बन गया। तो यहाँ पे मेरे को ये नंबर कितना मिल जाएगा 4019 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4061 है। तो मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 4061 को मैं ऐड करूँगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4019 आएगा। बट ऐसा हमको करना है बिल्कुल भी नहीं, ये करना ही नहीं है हम लोग को। इसके अलावा मैं आपको दूसरा चीज़ बताता हूँ क्या करना है आपको। वाओ, वेट, दोबारा लाइन मारता हूँ यहाँ पे। ओके, ओके, तो हम लोग को क्या करना है, ये लंबा लंबा स्टेप नहीं करना है अपने को चाहिए शॉर्टकट। तो वो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, उसी शॉर्टकट को रखना ध्यान में और वही शॉर्टकट एग्जाम में करके आना। देखो 4012 इंटू 4025 में हम लोग को एक मिनिमम नंबर ऐड करना है। क्या करना है, एक कोई तो मिनिमम नंबर हमको ऐड करना है जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो मैंने क्या बोला, इनका डिफरेंस कितना है, 13 का डिफरेंस है। 13 का मिल लोगे क्या आएगा 6.5 आएगा। 6.5 में 6 फिर 6.5 और 7, मतलब ये 6 और 7 के बीच में आता है। ओके, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको रिवर्स करना है। देखो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब देखो यहाँ पर 4012 छोटा नंबर है इस इक्वेशन में, तो आपने 6 और 7 में छोटे नंबर को इसके साथ में किया एडजस्ट। 4025 बड़ा नंबर है तो आपने 7 मतलब इस 6 और 7 में से बड़े नंबर को एडजस्ट किया। ओके, और छोटे नंबर को हमेशा माइनस और बड़े नंबर को हमेशा प्लस में लिखना है यहाँ पे। बट जब और यहाँ पे ये कब करना है, जब माइनस करने की बात हो तब छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा। बट जब कभी प्लस करने की बात हो तो क्या करना है, रिवर्स करना है, छोटे के साथ बड़ा और बड़े के साथ छोटा। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखो 4012 है तो 4012 के साथ क्या करना है आपको 7 करना है। तो छोटे नंबर में क्या करना है पहले आपको, छोटे नंबर में क्या करना है पहले आपको, इसको क्या करना है ऐड करना है। क्या 7 को ऐड करना है फिर माइनस करना है, मतलब 4019 माइनस 7, समझ गए, 4019 माइनस 7 फिर इंटू 4025 में क्या करना है, अभी आपको 6 को ऐड करना है, मतलब 4019 प्लस 6, समझ गए। छोटे नंबर में से हमेशा माइनस होगा और बड़े नंबर में हमेशा जो भी होगा वो प्लस होगा। तो हमेशा अगर 4025 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे गलती से माइनस का साइन मत लिखना, उसको उसके
इक्वेशन को तोड़ने के लिए, हमेशा इक्वेशन को तोड़ने के लिए प्लस ही लिखना, और छोटे नंबर के इक्वेशन को तोड़ने के लिए हमेशा माइनस ही लगाना। समझ गए? ये प्लस या माइनस दोनों के लिए काम आएगा। तो अब यहाँ पे क्या आपको 4019 है ना, तो 4019 -6 -1, इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 4019 +6। अभी तो आप सब होशियार हो, ये आपका एक टर्म और ये सेकंड टर्म और ये आपका पूरा एक टर्म, तो इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो। समझ गए? तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 4019 -6 इंटू 4019 +6 माइनस 4019 +6, 4019 +6 हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से कितना मिलेगा मेरे को, 4019 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, और यहाँ से कितना मिल जाएगा 4025। ओके, तो ये तो मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले ऐड कर लेता हूँ 4019 माइनस क्या, माइनस कॉमन निकालूंगा तो 4025 +6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को 4061, कितना मिल जाएगा मेरे को, इसका सम करने पे 4061 मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो स्टेप आपको लिखना है अपने नोट्स में। तो 4061, तो मैं इसमें से क्या ऐसा नंबर माइनस करूँ कि मतलब मैं इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जाहिर सी बात है मैं इसके अंदर 4061 को ऐड करूँगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 4019 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मिनिमम 4061 को ऐड करना ही पड़ेगा आपको इस नंबर को सॉल्व करने के लिए। कितना ऐड करना पड़ेगा, 4061 को ऐड करना पड़ेगा। अब ये देखो, अब इस वाले केस में ना आप लोग सिंपली कर सकते थे, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है आपको यहाँ पे कि छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा, जब कभी सीन माइनस का हो और जब कभी सीन अगर प्लस का हुआ तो क्या करना है, रिवर्स करना है। एक काम करो, इसको ना आप लोग ना लिख के ले लो, वेट, इसको ना आप लोग लिख के ले लो। ओके, यहाँ पर लिख के ले लो, इफ डिफरेंस इज नॉट इवन, डिफरेंस इज नॉट इवन। ओके, तो यहाँ पे लिख के ले लो कि रुको, यहाँ पे एक इक्वेशन मान लेते, a क्रॉस b का मैंने माना है, लेट a क्रॉस b, जब कभी भी माइनस करना हो, जब कभी भी माइनस का सीन आए तो यहाँ पे क्या करना है आपको, a के साथ, और यहाँ पे a क्या है, छोटा है, और b क्या है, बड़ा इंटीजर। ओके, तो a के साथ ले काम करो, शॉर्टकट ही लिखो, छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा, ताकि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत ना पड़े यहाँ पे। ओके, छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा। ओके, ये तो हो गया आपका माइनस के लिए। और जब कभी भी ऐड की बात है, क्या है, मिनिमम नंबर ऐड करने की बात है, तो छोटे के साथ बड़ा, छोटे के साथ क्या करना है, बड़ा करना है, और बड़े के साथ छोटा, याद रखना, बड़े के साथ छोटा। देखो ये ट्रिक है, अगर ये ट्रिक आपको याद है, नहीं तो प्रैक्टिस के साथ तो ये आपको याद हो ही जाएगी, बड़े के साथ छोटा। ओके, नहीं तो प्रैक्टिस के साथ में आपको याद हो ही जाएगी। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है, इनमें से कुछ भी नहीं करना है, देखो, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रूल है जो बड़े कैलकुलेशन का है, मतलब इस वाले का जो मैंने आपको बताया है, बड़ा वाला, ये जो है ना, जो मैंने आपको बताया बड़ा वाला, ये अगर ये आपको करना है तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो कौन कौन सा ब्रेक करना है। अगर घटाना है, अगर आपको मिनिमम नंबर माइनस करने को बोला जाए, अगर घटाना है तो
बड़ी संख्या को तोड़ो, तो बड़ी संख्या को तोड़ो। हमने उसमें 4025 को ब्रेक किया था जब हमको माइनस करना था। ओके, बड़ी संख्या को तोड़ो और अगर जोड़ना है, अगर जोड़ना है, अगर जोड़ना है तो छोटी संख्या को तोड़ो। देखो जब हम लोग को जोड़ना था तो हमने 4013 को ब्रेक किया था, समझ गए। अगर जोड़ना है तो छोटी संख्या को तोड़ो, समझ गए। अगर माइनस करने की बात हुई मिनिमम नंबर तो बड़ी संख्या को तोड़ो, और अगर प्लस करने की बात हुई मिनिमम नंबर तो बड़ी संख्या को तोड़ो, समझ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस करने की बात थी तो हमने क्या किया, छोटे नंबर को तोड़ा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, घटाने की बात थी तो हमने बड़े नंबर को ब्रेक किया। किसको, 4025 को ब्रेक किया 4012 प्लस 13 में, समझ गए। इसमें कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं ना। और देखो ये जो नंबर है ना, ये आपको कैसे तोड़ना है समझ जाएगा। यहाँ पे 4012 है, इसको तोड़ना है मतलब क्या करना है आपको, देखो बड़े वाले नंबर को हमेशा प्लस में ब्रेक करना, हमेशा प्लस में ब्रेक करना, और छोटे वाले नंबर को हमेशा माइनस में ब्रेक करना। यहाँ पे देखो बड़ा वाला नंबर मेरा ब्रेक किस में हुआ है, प्लस में हुआ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा वाला नंबर मेरा ब्रेक किस में हुआ, माइनस में हुआ है, समझ गए। बड़ा वाला नंबर हमेशा प्लस में ब्रेक करना और छोटा वाला नंबर हमेशा माइनस में ही ब्रेक करना, समझ गए। तो आपको आंसर राइट आएगा। ये था आज का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर कभी आपको दो इक्वेशन मल्टीप्लाई करके दे और पूछे कि इसमें हम लोग क्या ऐसा ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 90% बच्चों को इसके ट्रिक्स नहीं मालूम होते कैसे सॉल्व करना है, समझ गए। तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग कंफ्यूज होते हैं। और जो लोग थोड़े शार्प माइंड के होते हैं, वो अगर उनको ट्रिक भी नहीं पता तो वो लोग कैलकुलेशन पूरा कर देते हैं उसको। और जिनको कुछ भी नहीं पता उनके पास एक ही रास्ता है, जोर से बोलो जय माता दी, बस वो लोग यही करके आते। बट आपको पता है सब कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, नोट करना है, और ये जो खाली जगह है इसको भर के आना है अपने ऑप्शन के साथ, समझ गए। तो कोई डाउट आपको, आई होप कि नहीं होगा, होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो या फिर टेलीग्राम चैनल पे आओ, वहाँ पे पूछो, मैं वहाँ पे पर्सनली आंसर करता हूँ डाउट्स के। ओके चलो, अभी देखो, अब इतना सारा कंसेप्ट पढ़ने के बाद ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये हमारा पिछली बार छूट गया था। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते तो क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन हमारा होगा, देखो 4946 इंटू 424922 है, और ये क्या मेरा +9 है। क्या ये मेरा +9 क्या 3 का स्क्वायर नहीं है, क्या ये मेरा 3 का स्क्वायर नहीं है। तो क्या मैं इस अंडर रूट वाले को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, 49 -3, और इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, 49 वेट 4922। क्वेश्चन में कुछ तो गलत है, आई थिंक ये होना नहीं चाहिए, क्वेश्चन में कोई तो टर्म मिस्टेक है हमारा। ओके, और वो कौन सा टर्म है हमको पता नहीं। तो आई थिंक अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 1, यहाँ पे 1 आएगा। तो बराबर कर लो इसको, अगर क्वेश्चन लिख भी लिया है तो यहाँ पे आएगा 1। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 4919 -3, ये मेरा 4919 +3 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है मेरा, ये 1 मतलब 1 का स्क्वायर है ना, तो मतलब ये क्या है मेरा 4919 -1। देखो छोटा नंबर हमेशा माइनस में ब्रेक होता है और बड़ा नंबर हमेशा प्लस में ब्रेक होता है। 4919 +1 का स्क्वायर। तो ये देखो, ये क्या मेरा कुछ मेरे को वो a - b a + b + b स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, a स्क्वायर होगा, मतलब इसका आंसर मेरा कितना होगा,
401.19 का होल स्क्वायर होगा इसका आंसर, और इसका आंसर कितना होगा 4019 ही होगा। तो जब ऊपर से स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो ऊपर मेरा क्या बचेगा, ऊपर मेरा बचेगा केवल 40, ये 4019 का स्क्वायर है। ओके, ऊपर मेरा बचेगा 4019 क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है और नीचे क्या है मेरा 4019 का स्क्वायर है। तो ये एक से एक पावर निकल जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 1/4019। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर 4019 होगा इसका आंसर, 1/4019 इसका आंसर होगा। समझ गए? कोई डाउट? अगर समझो ये रूट नीचे दिया होता, अगर ये रूट नीचे दिया होता और ऊपर रूट ही नहीं दिया होता, और ऊपर क्या होता, ऊपर ना रूट ही नहीं दिया होता, अगर ये ऊपर रूट ना दिया होता तो कैसा होता? तो आंसर मेरा क्या आता बताओ? अगर ये ऊपर रूट नहीं दिया होता और रूट नीचे दिया होता तो मेरा आंसर क्या होता अगर रूट यहाँ पे दिया होता? चलो खुद से सॉल्व करके देखो कि आंसर क्या आएगा। आंसर मेरा क्या आता, बस ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर नीचे की जगह ऊपर लगा होता, मतलब 4019 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4019, क्योंकि सॉल्व तो मेरा वैसे ही होता। तो ये स्क्वायर से क्या होता, एक टर्म कैंसिल होता, तो आंसर मेरा कितना आता 4019 ही आता। समझ गए? रूट ऊपर है तो 1/4019 और रूट नीचे है तो 4019। देखो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो अगर एक ही दिन में 2-3 शिफ्ट के एग्जाम्स है तो एग्जाम में ना केवल उनके पैटर्न चेंज किए जाते हैं। जैसे कि अगर स्क्वायर रूट ऊपर है तो नीचे देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड देंगे, बस। बाकी पूरा क्वेश्चन का पैटर्न वही रखते हो लोग एग्जामिनर्स। समझ गए? अब देखो CHSL का जो मैथ्स का पेपर है, लॉकडाउन ये कोविड की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, बट मैथ्स का पेपर बन गया है। तो ऐसा तो मुझे लग रहा है कि पेपर मैथ्स का वही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं करने वाले। हाँ, जीके में करंट अफेयर के सेक्शन में भले चेंजेस हो, बट मैथ्स के पेपर में और रीजनिंग के पेपर में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वो जो बन गया वो बन गया, उसको दोबारा वो लोग चेंज करने का झकमक नहीं लेंगे। समझ गए? और अभी तो CGL का मेंस भी बाकी है जो 2019 का था। तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स है जो अभी लाइन से 4-5 एग्जाम्स अभी लाइन में है। CGL, CHSL, SBI बैंक क्लर्क, फिर आपका FCAT का आज फॉर्म रिलीज हुआ, फिर उसके बाद में CDS मोस्ट इम्पॉर्टेंट, SSC, MTS, GD, अभी और फॉर्म्स निकलेंगे, भर्तियां निकलेंगी। तो मैथ्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना वही पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। बस जो पढ़ा दूँ उसको रिवीजन करते रहो आप लोग, बार 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 बार। जितना रिवीजन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा होगा। देखो किसी भी एग्जाम को ना, चलो बोलो, ये मैं लास्ट में बोलूंगा आपको, फिलहाल तो हम लोग अभी क्वेश्चन पे ध्यान देते। ओके ओके, तो हम लोग एंटर कर गए नए कंसेप्ट में। कौन सा हमारा स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट है वो। ओके, तो देखो, ओके देखो, अब मुझको अगर स्क्वायर रूट पता करना है तो सबसे पहले मुझे स्क्वायर पता होना चाहिए स्क्वायर रूट पता करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कुछ लिखने के लिए तो यहाँ पे लिखो नंबर अपने बुक के ऊपर। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे पता लगाए। सो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे पता लगाए, देखो नंबर, और यहाँ पे लिखो उनके स्क्वायर के यूनिट डिजिट। क्या लिखो? उनके स्क्वायर के यूनिट डिजिट लिखो। थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको, उनके स्क्वायर के यूनिट डिजिट। ओके, अगर नंबर मेरा 1 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा उसका 1 आएगा। अगर नंबर 2 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। नंबर 3 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। नंबर 4 है तो 6 आएगा। 5 है तो 5 आएगा। 6 है तो 6 आएगा। 7 है तो 9 आएगा। 8 है तो 4 आएगा और 9 है तो 1 आएगा। समझ गए? अब यहाँ पे देखो किस किस के सेम आ रहे हैं, ये 1 और ये 1, ये देखो ये 4 और ये 4 सेम है। ये 9 और ये 9 सेम है, और ये 6 और ये 6 सेम है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्क्वायर ऑफ
1 and 9 have यूनिट डिजिट 1। अब इसको हिंदी में लिख के क्या मतलब है, तो सिंपल ही है ना। हिंदी वाले बच्चों तुम लोग भी लिख लो इसको, ओके। फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं स्क्वायर ऑफ 2 and 8 have यूनिट डिजिट 4, हैव यूनिट डिजिट 4। फिर उसके बाद स्क्वायर ऑफ 3 and 7 have यूनिट डिजिट 9, ओके। फिर उसके बाद देखो 3 7 हुआ तो आपके बचा 4 और 6 ना। स्क्वायर ऑफ 4 and 6 हैव यूनिट डिजिट 6, और स्क्वायर ऑफ 5 का तो 5 है। स्क्वायर ऑफ 5 हैव यूनिट डिजिट 5। समझ गए। तो ये आपको याद रखना है कि किस नंबर के लिए कौन सा यूनिट डिजिट आता है, क्योंकि जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, हम लोग को स्क्वायर रूट याद नहीं करना है, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक जाननी है बस। स्क्वायर रूट याद नहीं करना, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक जाननी है। समझ गए। तो वो आज के लेक्चर में मैं सिखाऊंगा, भले लास्ट के 14 मिनट 15 मिनट बाकी है। देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग का सबसे पहला नंबर क्या है, ऑप्शन ए क्या है मेरा 5 3 2 9। देखो जब कभी भी स्क्वायर निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, मतलब ये क्या मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो अभी इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो 9 किसका यूनिट डिजिट था, एक तो 3 का था या फिर 7 का था। मतलब इस नंबर का जो भी, मतलब ये जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट है, ये जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, उसका यूनिट डिजिट 3 होगा या फिर 7 होगा, ओके। फिर यूनिट डिजिट निकालने के बाद क्या करना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट इग्नोर करने, सिर्फ 2 डिजिट इग्नोर करने। क्या करना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट इग्नोर करने हैं। और ये क्या है मेरा 53 है, तो 53 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 53 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 53 से जस्ट छोटा क्या वो 49 है। और 49 क्या है मेरा 7 का स्क्वायर है ना, तो ये नंबर क्या है मेरा 7 है ना, तो ये 7 उठा के यहाँ पे रख दो बस। ये 7 उठा के क्या करना है आपको, यहाँ पे रख देना है। अब इनका जो आंसर है 53 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर 49, ओके। अब ये जो नंबर है 5329, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा इनका, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ये देखो अगर मैं 73 का स्क्वायर निकालता हूँ, 73 का स्क्वायर निकालता हूँ मतलब क्या मेरे को मिलेगा 100 माइनस 27, तो लास्ट में क्या आएगा मेरा 729, 729, और 7 वहाँ पे जाएगा प्लस होगा, तो 29 मेरा क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। बट मैं जब 77 का स्क्वायर निकालूंगा, 77 का स्क्वायर निकालूंगा, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को 100 माइनस 23, मतलब 23 का स्क्वायर मतलब 529, 29 तो यहाँ भी मेरे को मिल रहा है। अब फिर से मैं यहाँ पे फंस गया, तो मेरे को स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा। तो मैं 73 में से मेरे को क्या करना होगा, 27 को माइनस करना होगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को, 13 में से जब मेरा 7 जाएगा तो कितना मिलेगा मेरे को 6, और यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो 4, मतलब 4629। तो मतलब जाहिर सी बात है मेरा आंसर क्या होगा 77 ही होगा, 77 होगा। निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे, तो 7 में से 3 गया तो 4, और ये गया तो 5329। वेट 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 वेट, यहाँ पे एक मिस्टेक सा हो गया है। वो मिस्टेक क्या था, देखो ये 73 है ना, तो 73 मेरा प्लस माइनस 25 किसके साथ बनाता है, 50 के साथ बनाता है। हमने 100 के साथ कर दिया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ओके। सो अगेन इसको हम लोग देखते हैं, तभी आंसर नहीं मिल रहा था हम लोग को, ओके।
73 का देखते हैं हम लोग, 73 का स्क्वायर। तो 73 किसके साथ में करते हैं, 50 प्लस 23 के साथ बनाता है ये। तो हमेशा याद रखना, ये जो सिली मिस्टेक्स है ना, ये करना ही नहीं बिल्कुल भी। अभी मुझसे हो गया, लेकिन आप लोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर प्लस माइनस 25 के रेंज में ही बनाना, प्लस माइनस 25 के रेंज में ही बनाना। हाँ, अगर यहाँ पे 75 है, 75 से ज़्यादा होता तो हम लोग 100 लेते। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, हाफ इंटू 73 प्लस 23 मतलब 96, और प्लस 23 का स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 23 का स्क्वायर मतलब 529। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 चौक 8, 2 अठे 16 मतलब 48, और यहाँ पे 529। तो ये 5 है मेरा, यहाँ पे जाएगा तो 48 और 5 कितना होता है, 5329। ओके, तो आंसर जो मेरा होगा, मेरा जो आंसर होगा वो 77 ना होकर वो मेरा आंसर होगा 73। समझ गए, मेरा आंसर क्या होगा, 73 होगा, 77 नहीं होगा। ओके, तो पहले चेकिंग में आंसर मिल गया। तो बी श्योर, इसको ट्रिक को देखो, ये सिली मिस्टेक करना मत एग्जाम में। ओके, तो चलो अब हम लोग सेकंड नंबर का निकालते हैं, क्या आएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, देखो अभी इसमें जो हमने स्क्वायर निकाल के देखा ना, अगर हमको स्क्वायर नहीं निकालना है, देखो अभी मेरे को 5329 मिला, तो इसका स्क्वायर रूट कितना, किस में डाउट था हम लोग को, 73 या फिर 77 में डाउट था ना। ओके, अब मुझको क्या करना है, मुझको स्क्वायर निकाल के चेक नहीं करना है। तो नंबर क्या मिला था हम लोग को, 7 का स्क्वायर मतलब 7 मिला था यहाँ पे नंबर, जिसको हमने ऐड किया बाद में। तो 7 से जो अगला नंबर है ना, उसके साथ में इसका मल्टीप्लाई करो, उसके साथ में इसका क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो कितना मिल जाएगा, 7 अटे 56। कितना मिल जाएगा मेरे को, 7 अटे 56 मिल जाएगा। अब 53 क्या है, 56 से छोटा है, 53 क्या है, 56 से छोटा है। अगर 53 56 से छोटा है तो आंसर भी इन दोनों में से छोटा वाला नंबर होगा। आंसर भी इन दोनों में से क्या होगा, छोटा वाला नंबर ही होगा। समझ गए। देखो नेक्स्ट नंबर से इसका मल्टीप्लिकेशन रखो, जो आंसर आएगा, अगर वो स्टार्टिंग के दो नंबर, क्योंकि लास्ट का दो नंबर हमने इग्नोर किया है, तो अगर वो स्टार्टिंग वाले नंबर से छोटा है, अगर स्टार्टिंग वाला नंबर इस मल्टीप्लिकेशन से छोटा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, छोटा वाला होगा। समझ गए। तो हम लोग करते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन को। ओके, तो नेक्स्ट वन क्या है मेरा, अंडर रूट ऑफ 34596। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो मतलब आंसर का जो भी यूनिट डिजिट होगा वो तो 4 होगा या फिर 6 होगा। उसके बाद क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करना है। क्या मेरा 345, तो 345 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर क्या है मेरा, 345 से जस्ट छोटा जो स्क्वायर नंबर है वो क्या है मेरा, 345 से जस्ट छोटा क्या है वो 361 है, 324 है, 324, और 324 क्या है मेरा 18 का स्क्वायर है। तो ये 18 क्या होगा, 18 यहाँ पे आएगा और 18 यहाँ पे आएगा। अब इनमें से हम लोग कंफ्यूज है कि आंसर मेरा कौन सा होगा। तो जो 18 मिला है ना, उसके अंदर नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसके अंदर क्या करो, नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 324 में क्या करना पड़ेगा आपको, 18 और जोड़ना पड़ेगा। तो 324 प्लस 18, 8 4 12, कैरी 3 1 4, और तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, 342 मिल जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन करना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था। ओके, तो 342 के मेरा अंदर वाले से छोटा है, मतलब अंदर वाला नंबर, मतलब 345 अगर मेरा बड़ा है 342 से, अगर अंदर वाला नंबर बड़ा हुआ, अगर अंदर वाला नंबर बड़ा हुआ तो आंसर मेरा क्या होगा, बड़ा वाला नंबर होगा, मतलब 186। समझ गए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अंदर वाला नंबर छोटा था, इसलिए आंसर छोटा वाला नंबर आया। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अंदर वाला नंबर इस मल्टीप्लिकेशन से बड़ा है, 345 342 से बड़ा है, तो आंसर कितना आएगा मेरा, 186 आएगा। समझ गए, कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्क्वायर निकालने के झंझट से अच्छा तो ये ट्रिकी है, ट्रिक समझ लो, सीधा सॉल्व करोगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा, 58081। ओके, 58081। ओके, अब ये 81 है, तो कौन कौन सा नंबर मेरे को यहाँ पे मिलेगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा मेरा। तो मेरे को देखना है कि कौन सा आंसर मेरा होता है।
तो ये देखो, अब मेरे को 580, तो लास्ट के दो नंबर को इग्नोर करना है, लास्ट के दो नंबर को इग्नोर करना है। तो 580 है, तो 580 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है? 580 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है? जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर क्या है हमारा? 576, मतलब 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 241, और यहाँ पे कितना आएगा? 249 आएगा। अब इन दोनों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। और देखना जो ऑप्शन दिए रहेंगे ना आपको, उन जो ऑप्शन में मिलेंगे ना उनमें 241 भी होगा और 249 भी होगा। तो मुझको क्या करना है? 24 इंटू 25 करना है। क्या करना है मेरे को? 24 इंटू 25 करना है, मतलब नेक्स्ट नंबर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मेरे को यहाँ पे 576 में और 24 जोड़ना होगा। तो 6 4 10, 7 2 9 1 10, कैरी 1 600। अब 600 मेरा क्या है? बड़ा है अंदर वाले से, और अंदर वाला नंबर क्या? छोटा है। ऑलवेज रिमेंबर ब्रैकेट वाले नंबर को देखना है। अगर ये नंबर छोटा है बाहर वाले से तो आंसर छोटा वाला होगा, अगर ये नंबर बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला ही होगा। ओके, तो 580 मेरा क्या है? 600 से छोटा है, तो आंसर क्या होगा मेरा? छोटा वाला होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 241 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 241 होगा। समझ गए? कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। ओके, चलो देखो, अगर आप लोग ना यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, ये टर्म नहीं करना है। अब ये देखो, ये 241 और 249 है। अब ये देखो ये किसके, अब आप लोग यहाँ पे ना पूरा स्क्वायर नहीं भी निकालोगे ना तो भी चलेगा। अगर 241 को देखो तो ये क्या है? 241 किसके करीब में? 250 माइनस 9 के। और ये मेरा 249 किसके करीब में है? 250 माइनस 1 के करीब में। ओके, तो ये देखो 250 माइनस 9 के करीब में, तो मतलब इसमें से मेरा क्या होगा? देखो, अगर मैं 241 का स्क्वायर निकालता हूँ तो 250 माइनस 9 है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? मेरा 9 का स्क्वायर आएगा। और अगर 250 का स्क्वायर निकालूंगा मैं तो 249 का स्क्वायर निकालूंगा तो ये क्या मेरा? 250 माइनस 1 है, तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे मेरा 1 का स्क्वायर आएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना है मेरा? 81 होता है। मतलब इसके आंसर के एंडिंग में 81 आएगा और इसके आंसर के एंडिंग में 01 आएगा, चाहे उसका स्टार्टिंग नंबर कुछ भी हो। तो 81 इसके लास्ट में, 81 इसके लास्ट में, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 241 मिल जाएगा। समझ गए? आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये बाकी सब भी, बस इसके अंदर क्या होता, थोड़ा सा फंस जाते। ये देखो, ये 50 के 100 के रेंज में रहेगा, काम आता है। 50 के 100 के रेंज में रहेगा, ये काम आता है आपका। ओके, चलो तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहीं पे रफ करता हूं ना। नहीं, आंसर ही तो लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है मेरा? 205209। अब लास्ट में क्या है मेरा? 09 है। लास्ट में क्या है मेरा? 09 है। तो 09 किसके किसके यूनिट डिजिट में आता है? या फिर 3 क्या आएगा या फिर 7 क्या आएगा, मतलब 3 और 7। इतना तो मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर मारो। अब स्टार्टिंग का जो नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 25 का स्क्वायर मेरा कितना होता है? 25 का मेरा जो मेरा स्क्वायर है क्या है यहाँ पे? मेरा जो 45 का स्क्वायर, 25 नहीं 45 का स्क्वायर मेरा कितना होता है? 20-25 होता है। ओके, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2025 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 2, ये 52 है, 52। इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है मेरा? 45 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 453 आएगा और यहाँ पे 457 आएगा। ओके, अब ये देखो, अब मेरे को ना यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है 45 इंटू 46, उसमें बहुत टाइम जाएगा। टाइम तो नहीं जाएगा, 4025 में मुझे क्या करना है? केवल एक 45 और जोड़ना पड़ेगा, बट नहीं, अब मुझे क्या करना है? 453 है और ये मेरा क्या है? 457 है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा 450 से 3 ज़्यादा है और ये मेरा क्या है?
450 से 7 जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 09 आएगा और यहाँ पे 7 का स्क्वायर मतलब 49 आएगा। तो 09 इसके एंडिंग में है, तो मतलब आंसर क्या है मेरा 453 है, 453 है मेरा आंसर। समझ गए? अब ये देखो, अब मेरे को अगर मल्टीप्लाई करना है तो 45 इंटू 46 मतलब 2025 प्लस 45 कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 5 10 कैरी 1 4 2 6 1 7 2070। ओके 2070। अब आंसर वाला नंबर क्या है, छोटा है ना 2070 से, तो अगर अंदर वाला नंबर छोटा है तो आंसर भी क्या होगा, छोटा आएगा। समझे? अंदर वाला नंबर अगर छोटा है तो आंसर भी क्या होगा, छोटा ही होगा। समझ गए? कोई डाउट बिल्कुल भी? इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 453 आएगा। बिना किसी मेहनत के निकाल लिया, छोटी सी मेहनत थी बस। तो लास्ट वाला आपके लिए क्या है, होमवर्क है। लास्ट वाला आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ओके, और इसका आंसर कुछ 800 के आसपास आएगा, 800 850 के पास, ये मैंने हिंट दे दिया है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा अच्छे से हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी ना आप लोग कर सकते हो, ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। ये कल मैं सिखाऊंगा आपको कि इसको सॉल्व कैसे करना है, बट जिसको जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। और टेलीग्राम वाले मुझको पर्सनल में इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा 13 और 14 का, क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, केवल डेसिमल का नॉलेज होना चाहिए बस, बाकी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। और ये आपके लिए ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा बिना किसी डाउट के, दिक्कत के। आज जो मेन कंसेप्ट पढ़ा हमने यही पढ़ा है, अगर डिफरेंस हमारा इवन नहीं हुआ तो क्या होगा और एक स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, बस। ओके, तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि मैथ्स का फ्री बैच है और फ्री बैच अपने दोस्तों तक भी पहुंचाए इसको। और अगर आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपको लेक्चर में क्या पसंद आया, उसको आप कमेंट में बताइए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो एक मोटिवेशन जैसा मिलता है हम लोगों को, जिससे हम लोग नेक्स्ट टाइम और एनर्जी के साथ में सिखाते हैं। ओके, और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ की नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल अंकुश मिश्रा मैथ से जुड़िए। और अगर आप लोग इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप मुझको डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है जहाँ पे आप मुझे पर्सनल बात करना चाहते कॉल के ऊपर, तो आप डीएम इंस्टा पे भी कर सकते हैं, या फिर अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर आप मेल लिख के भी भेज सकते हैं मुझको, जहाँ पे आप ये अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख के भेजिए, मैं आपको सामने से कॉन्टैक्ट करूँगा। ओके, आई होप अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हम लोग नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के साथ। अब हमने आज पढ़ा है स्क्वायर रूट, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्यूब रूट। तो आज वाला होमवर्क करके आना, जिसको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।